अच्छा, ये इस तरीके के टावल जो हैं घर के अंदर अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। तो नाव के लिए जो हमने बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है। इसका डबल आप इसको कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और जो कमर का हिस्सा है यानी नाव से जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर आपने इसको नीचे रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा टाइट करके जो है वो इसको रोल करते जाएंगे। स्टार्ट की जो आपकी रोलिंग होगी वो थोड़ी टाइट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जब बोझ पड़ेगा बॉडी का, जिस्म का तो फिर ये प्रेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको टाइटली इसको हमने फोल्ड अप करना है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड अप कर लीजिए। फोल्ड अप करने के बाद आपने क्या करना है, ये हो गया हमारे पास फोल्ड अप। अब ये खुद ओपन नहीं होगा। अब जो हमारे पास होता है नाव का वो एरिया जिसके अंदर हम ऑयलिंग वगैरह करते हैं, उससे निचला धड़ जो कहलाता है वो होता है बेसिकली कमर। तो आपने इसको कमर के नीचे रखना है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी तो उसकी वजह से मैं इसको ये बना रही हूँ इस वीडियो को, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी। लेट्स सपोज ये हमारे पास हमारा नाव का, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे करके ये कमर हमारा आता है जहाँ पे आपकी जो कूल्हे की हड्डियाँ हैं ये आपकी जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से लेग्स हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। ये बेसिकली कूल्हे का हिस्सा है। यहाँ पर हमने नीचे जो है टॉवल रखना है, जो हमने फोल्ड किया है। सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि हमने टॉवल फोल्ड कर लिया। टॉवल फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो चारपाई होगी तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपका स्प्रिंग वाला मैट्रेस होगा तो फिर थोड़ा सा आपको मतलब हो सकता है इशू। कोशिश ये कीजिएगा कि आप किसी प्लेन चारपाई के ऊपर जो है वो लेट के ये प्रोसेस करिए, ताकि आपकी नाव जो है वो प्रॉपर निकल आए। अगर आपके पास ये दोनों फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर आप क्या करिए कि नीचे फ्लोर के ऊपर बिछाइए कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा, कोई भी मैट, वो बिछा के उसके बाद स्ट्रेट जो है आपने लेट जाना है। लेटने के बाद आपने क्या करना है कि हमारा जो जितनी कमर का हिस्सा है और जो कूल्हे हैं इसके ऊपर आपने हल्की सी मसाजिंग कर लेनी है। हल्का नीम गर्म तेल लेकर किसी को भी कह दें, मदर को, सिस्टर को, किसी को भी कह दें, तो मसाजिंग आपने करनी है कूल्हे तक, ठीक है। मसाजिंग करने के बाद हल्की हल्की सी, जिसे कहते हैं कि मुक्कियाँ लगानी है, यानी हल्का हल्का सा इसको थपका लगाना है मुक्का बना के। इस तरह से नहीं, ऐसे करके हल्का सा इसको जब पुशअप करेंगे तो ये जो हमारी कूल्हे वाली साइड है यहाँ से नाव थोड़ा सा अपनी जहाँ पे भी फंसी होगी वहाँ से ये हिल जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, वन साइडेड होके किसी भी साइड पे हो जाइए, लेफ़्ट साइड करवट बदल के आपने नीचे ये जो हमारी जो कूल्हे का हिस्सा है, जो कमर का हिस्सा मैंने आपको बताया है, इसके बिल्कुल नीचे ये वाला जो फोल्डिंग वाला टॉवल है आपने इसको रख लेना है। फोल्डिंग वाला टॉवल रखने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रॉपर लेट जाना है। आपकी लेग्स स्ट्रेट होनी चाहिए हैं, आपके जो बाजू हैं ये स्ट्रेट होने चाहिए हैं, उसके अंदर कोई कर्व नहीं होना चाहिए। और आपने लंबी लंबी सांस जो है वो लेनी है, लंबी सांस लेनी है, हल्का सा उसको अंदर की तरफ रोके रखना है, फिर लंबी करके सांस आपने छोड़नी है। आप देखिएगा कि आपको नाफ वाली जगह पे भी पेन होगा हल्का सा, और उसके बाद जहाँ पे आपकी नाफ फंस चुकी होगी बार बार, यानी जहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली होती है वहाँ पे भी आपको हल्का फुल्का पेन महसूस होगा। तो ये काम आपने किस टाइम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आपने ये काम सुबह नाश्ते से पहले, यानी जिसे कहते हैं कि नहार मुँह आपने करना है। ये आपने खाते पीते पेट के टाइम नहीं करना। या तो इसका वक्त सुबह का बहुत ही बेहतरीन रहता है, या फिर आपका चूँकि खाना हम खा चुके होते हैं 1:30-2 बजे के करीब, अगर आप इतने बजे के करीब खा चुकी हैं तो उसके बाद आप 6-7 बजे के करीब जो है ये प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन बेहतरीन जो सिस्टम होता है वो होता है नहार मुँह। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा फंसी हुई हो तो दिन में ये जो 2 टाइम मैंने आपको बताए, एक सुबह नहार मुँह और एक शाम को 6-7 बजे, तब आपका पेट खाली हुआ होता है, आपने खाना वगैरह ना खाया हुआ हो। ज़रूरी नहीं कि आप पानी की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है, पानी आपने मुसलसल लेते रहना है, पानी का इसमें जिक्र नहीं है, बस ये है कि पेट आपका खाली होना चाहिए। कोई ऐसी ग़िज़ा जिसको हज़म करने की ज़रूरत हो वो आपके पेट में नहीं होनी चाहिए, वरना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा।
तो आपने इसको जो है कम से कम 5 से 10 मिनट डेली बेसिस पे एक टाइम का जो है 5 से 10 मिनट आप इस तरीके से करिए, तो आपका जो नाफ है ये ईज़िली निकल जाएगा। अब जिनको प्रॉपर नाफ हर वक्त ही हो जाती है, ये मैं फ़ीमेल के हवाले से बता रही हूँ, ठीक है। मेल्स का प्रोसेस अलग होता है, वो हम नहीं शेयर कर सकते, उनका काम जो है वो मेल ही करते हैं नाफ निकालने का, नाफ पड़ जाए अगर तो फीमेल जो है वो इस तरीके का प्रोसेस करेंगी। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद आपने फ़ौरन उठना है और चहलकदमी शुरू कर देनी है, आपने बैठना नहीं है, ठीक है। चहलकदमी शुरू कर देनी है। इसके 15-20 मिनट के बाद जो है आप नाश्ता अपना कर सकती हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो मैंने बताया है, ये अगर आप डेली बेसिस पे करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी नाफ बहुत जल्दी निकल आएगी। सेकंड नंबर पे जिनका प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये एक मैं मेडिसिन शेयर कर रही हूँ, इसको आप मार्केट से इजीली बाय कर सकती हैं। अब इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि रहम जब कमज़ोर हो जाता है, यूट्रस जब कमज़ोर हो जाता है, तो फिर नाफ पड़ने का ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनको प्रॉपर सेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसकी मजबूती बहुत ज़रूरी है ताकि ये मसला ना हो। अच्छा, जो हामला ख़वातीन होती हैं, जिनको बेड रेस्ट का कह दिया जाता है, उनका भी बेसिकली यूट्रस जो है वो नीचे की तरफ आ चुका होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करिए, बेबी नीचे आ गया है, ये वो। और सम टाइम ऐसे होता है कि बेबी जो है उसकी प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो जाती है, या फिर सांस चूँकि यहाँ पे बेबी आके कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो बेबी की डेथ भी वाक़या हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूँगी कि वो ख़वातीन जो हामला हैं वो अपनी नाफ को या अपने बेबी को कैसे पुशअप कर सकती हैं अपने घर के अंदर। वैसे तो ये काम गायनेकोलॉजिस्ट का होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि किस तरीके से पुशअप किया जाता है। तो चूँकि उसकी प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बन सकेगी, वो उस तरह से मतलब दिखाना अलाउ नहीं है एज अ मुस्लिम, तो वो मैं नहीं शेयर कर सकूँगी, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगी। अब इसके हवाले से कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें।